हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीड स्टडी लर्न। दिस इज़ मी इमरान सैयद और HTML5 एंड CSS3 के इस न्यू लेक्चर के अंदर मैं आपको दोबारा से वेलकम करता हूं। और सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल RSL ट्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मैं डेली बेसिस पे पोस्टिंग कर रहा हूँ और हमारा जो HTML एंड CSS का कोर्स जो है वो अब कंटिन्यू मैं इसको लेके चल रहा हूँ ताकि मैं इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूँ और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और दूसरी चीज़ जो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर जो है मैं ये कोर्स आउटलाइन जो जिन जिन कोर्स के ऊपर मैं काम कर रहा था उन सारी फाइल्स को जो है मैं एक फ़ोल्डर में कर करके जो डालता है, ट्यूटोरियल्स नंबर के हिसाब से मैंने फ़ोल्डर्स क्रिएट किए थे, जो कि मैंने कहा था कि मैं आप लोग को जो है पब्लिश कर दूंगा ताकि आप लोग इससे भी अगर हेल्प लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो कोर्स आउटलाइन है वो भी मैंने कहीं पब्लिश नहीं की हुई थी कि ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि कोर्स आउटलाइन में मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं जो आगे चल के हम लोग जो है सीखेंगे इस पूरे कोर्स आउटलाइन के अंदर। तो करना आपने सिर्फ यही है कि मैंने एक लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है इस वीडियो की, और आगे वाली वीडियोस के अंदर भी जो है वो लिंक मैं डिस्प्ले करता रहूँगा ताकि जो नए आने वाले यूज़र्स या व्यूअर्स हैं उनको भी जो है वो लिंक मिलता रहे। और दूसरी चीज़ जो आप लोग कर सकते हैं वो ये कि रीड स्टडी लर्न के उस पर जाएंगे आप वेबसाइट के ऊपर। तो सॉरी, यहाँ पर इंटरनेट मेरा डिसेबल है इस वक्त, मैं ज़रा इंटरनेट को पहले कनेक्ट कर दूँ। ठीक है, readstudylearn.com के ऊपर आप जाएंगे, सिंपल readstudylearn.com के ऊपर आप सिंपली जाएंगे और आपने करना यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो मैंने पोस्ट डाला हुआ है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के हवाले से, जो कि HTML एंड CSS3 के अंदर आपके पास मौजूद है, इसके अंदर आपने करना क्या है कि हमारा जो ये वाला आर्टिकल है कंप्लीट फ्री HTML5 एंड CSS3 वीडियो ट्यूटोरियल कोर्स, ये वाला जो आपका आर्टिकल है आपने इसमें जाना है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये टेबल ऑफ कंटेंट है ओपन हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो आपकी जो फाइल्स हैं जो मैंने अभी बताई आपको कि मैंने लेक्चर्स वाइज डाल दी हैं, वो आप यहाँ से सिंपल जो है डाउनलोड कोर्स फाइल हेयर के इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो पेज भी खुल जाएगा। और ये आपके पास कोर्स आउटलाइन जो है वो मैंने यहाँ पर पब्लिश कर दी है, तो आप अगर देखना चाहो तो यहाँ से सारे के सारे चीज़ें देख सकते हो कि आगे क्या चीज़ें हैं जो अभी रिमेनिंग है हमें सीखने के लिए। और दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वो सारे कोर्सेज़ जो हैं फ़ोल्डर वाइज मैंने अपलोड कर दिए हैं और इसी शेयरिंग लिंक के अंदर वो फ़ाइल भी रखी हुई है जो हमारे पास कोर्स आउटलाइन के अंदर मौजूद है। तो अब चलते हैं लेक्चर के ऊपर, और लेक्चर में हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं कि लास्ट हम लोगों ने CSS के ऊपर कंप्लीट मैंने आपको बता दिया था कि सेलेक्टर्स वगैरह जो होते हैं CSS के किस तरह से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्राउज़र डेवलपर टूल। जिस तरह से पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपसे कहा था कि ये जो टूल है बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट डिज़ाइनर्स के लिए, क्योंकि वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो है वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। जब आप मल्टीपल पेजेस के ऊपर आप काम कर रहे होते हो तो डिज़ाइनिंग आपको थोड़ी सी हेक्टिक लगती है, तो उसको ईजी करने के लिए जो है हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हीं टूल्स में से एक डेवलपर टूल जो है हमारे पास, जो ब्राउज़र का लाइव टूल जो होता है वो हमारे पास मौजूद होता है। और एक और टूल है जो हम लोग ड्रीम व्यूअर के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ इसी लेक्चर में। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे अपने ब्राउज़र टूल के ऊपर, और इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा अपने क्रोम के ब्राउज़र को।
और सबसे पहला मैं काम ये करूँगा कि हमारे पास जो एक लेक्चर था जो हमने बहुत पहले एक बनाया था, जिसके अंदर हमने कंप्लीट टॉपिक्स को कवर किया था कुछ, और एक वेबसाइट बनाई थी हमने यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो है वो टेम्पलेट था रेडी, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे एज एन डेवलपर टूल के हिसाब से। तो करना क्या है हमें, सिंपल के दो तरीके हैं डेवलपर टूल को जो है वो इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले तो आप अपने ब्राउज़र के ऊपर राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट के मोड में चले जाएं। ठीक है, एक तो ये मोड है आपके पास, और दूसरा तरीका जो इसको इनेबल करने के लिए वो आपके पास ये है कि आप अपने ऑप्शंस में जाएं ब्राउज़र के, और मोर टूल्स में जाके आपके पास यहाँ पर डेवलपर टूल का एक ऑप्शन है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो इंस्पेक्शन वाला मोड जो है वो आपके पास इनेबल हो जाएगा। अब इस इंस्पेक्शन मोड को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो ये आपके पास जो है एज एन स्लाइडर आपके बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ऊपर जो है यहाँ पर ये क्या कहते हैं आपका फिक्स्ड हुआ होगा, और दूसरा आप इसको अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अपने फुटर में जो है वो आप लेके आ सकते हैं। उसको लाने के लिए आपने करना ये होता है हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन था, ये रहा, एक डॉकिंग जो आप कर सकते हो। एक तो अभी राइट हैंड साइड पे डॉक है, दूसरा आप इसको सेपरेट मोड में भी ला सकते हो, यानी कि विंडोज़ से बिल्कुल हट के आपके पास एक विंडोज़ ओपन हो जाएगी और उसके अंदर ये डेवलपर मोड जो है आप इसको कहीं भी ले जाके जो है आप उसको कर सकते हो। और दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो एक तो लेफ़्ट हैंड साइड पे और एक बॉटम है आपके पास, ब्राउज़र के बॉटम में जो है आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो मैं तो इस्तेमाल करूँगा ये सेपरेट विंडो का मोड, क्योंकि इसमें आसानी होती है मुझे तो बहुत। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, देखें इसमें दो चीज़ें हैं आपके पास लाइव मोड के अंदर। एक तो आपके पास जो आपका HTML का कोड है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जब तक ये ओपन होता रहेगा। हम लोगों ने जो बैकएंड कोड किया था इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए, उसका कोड जो है ब्राउज़र पे तो डिस्प्ले नहीं होता, क्योंकि यूज़र को तो सिर्फ अपना वेब पेज देखना होता है। तो जो कोड है उसका मतलब किससे है, जो डेवलपर है या डिज़ाइनर है उसको उस कोड से मतलब है। तो जो इंस्पेक्शन मोड है इसके अंदर क्या होता है, आपके पास कोड जो होता है वो लाइव मोड में डिस्प्ले हो जाता है, यानी कि आपके जो जो सेक्शंस और कोड्स यहाँ पर बने हुए हैं वो सब के सब जो है आपके पास इस वाले पोर्शन में जो है आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। और इसके अंदर जो भी यहाँ पर सेक्शंस हैं, जो भी एरियाज़ हैं, वो सब यहाँ पर सेपरेट टैग्स के अंदर आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। और उससे रिलेटेड जो आपके पास फ़र्ज़ करें बॉडी है, अब बॉडी में जितने भी स्टाइलिंग सेलेक्टर्स के हिसाब से आपने लगाई थी, यानी कि बॉडी को जो जो स्टाइल्स आपने अप्लाई किए थे उसकी CSS जो है वो आपको इस बॉटम एरिया में आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी कि बॉडी के अंदर आप लोगों ने जो भी प्रॉपर्टीज़ या उनकी जो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे सेट की थी वो सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होंगी। इसी तरीके से हेडर है तो हेडर की जो स्टाइलिंग होगी वो दिखेगी, सेक्शन के अंदर जो जो स्टाइलिंग है वो दिखेंगे आपके पास, UL LI ये देखें सब आपको सेपरेट जो है आपको सब कुछ डिस्प्ले हो रहा होगा। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर जैसे कि मैं कुछ चेंजेस करता था अपने पेज के अंदर, फिर मैं उसको यहाँ सेव करता था, फिर ब्राउज़र में जाता था, फिर ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता था, तो वो चीज़ दोबारा से लोड होके मेरे पास जो है सामने डिस्प्ले हुआ करती थी। इस वाले मोड में ये आपको फ़ायदा है कि आप यहाँ जो जो चेंजेस आप करते जाओगे वो आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, हाँ हमारे पास इस वक्त इमेज यहाँ से गायब है। और इमेज क्यों गायब है, क्योंकि मेरे ख़्याल से इस इमेज का जो नाम है वो शायद लोड नहीं हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है। तो अब हम इस लाइव मोड के थ्रू जो है वो इमेज यहाँ पर डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम उस इमेज का नाम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और अपने उस टूल में जाएंगे और हमारा जो टूल है इसके अंदर जो इमेज है वो इमेज कहाँ पर फ्लोट कर रही है, उस एरिया पे जब आप अपना कर्सर लेकर जाओगे, जैसे हेडर है तो अब हेडर जो है वो पूरा हाईलाइट हो गया और इमेज कहाँ पर फ्लोट कर रही है, उस हेडर के इनसाइड।
ठीक है। तो आपको एक क्लू तो मिल गया कि इमेज जो है वो इस हेडर के कोड के अंदर है। अब इस हेडर में जब आप जाएंगे मज़ीद तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस इमेज का जो पाथ है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब वो इमेज यहाँ क्यों नहीं डिस्प्ले हो रही, क्योंकि उस इमेज का जो यूआरएल है वो चेंज हो चुका है। तो अब इस यूआरएल को हम यहाँ पे लाइव मोड में भी चेंज कर सकते हैं। हमने इमेज कॉपी करी है, ठीक है, या हमने इमेज का जो नेम है वो हमने कॉपी किया है। बाकी जो फर्दर चीज़ें हैं हम उसको यहाँ से रिमूव करके और सिलेक्शन को डिससेलेक्ट जैसे ही करेंगे वो इमेज यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का एक और नुकसान ये भी है डेवलपर सेक्शन का, वो ये है कि जब आप अपना ब्राउज़र रिफ़्रेश कर दोगे तो जो जो चेंजेस आपने की हैं यहाँ पर वो सब के सब रिमूव हो जाएंगी। ये डायरेक्टली सेव्ड नहीं होती आपकी फ़ाइल में, सिर्फ़ और सिर्फ लाइव मोड के अंदर आपको ये चीज़ें डिस्प्ले कर रहा होता है। तो मैं जो इस टूल को जब इस्तेमाल करता हूँ तो मैं आपको भी बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल मैं क्यों करता हूँ, ठीक है। अब मैं चेंजेस करता हूँ अपने इस सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन के ऊपर मैं कुछ चेंजेस करूँगा और वो चेंजेस मैं किस तरीके से करूँगा कि जैसे कि मेरे पास अभी इस सेक्शन पे कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी हुई नहीं है, ठीक है। ये सेक्शन की जो प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको दिख रही है इस ग्रे कलर्ड वाले एरिया के अंदर, वो बाय डिफ़ॉल्ट इस ब्राउज़र की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसने सेट की हुई हैं, तो इसको चेंज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि इस सेक्शन के अंदर मैं मज़ीद कोई सेलेक्टर बना के अपना जो है प्रॉपर्टीज़ को सेट करूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा कि सिंपल आपने उस टैग को सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने CSS को अप्लाई करना है। सिलेक्शन के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है न्यू स्टाइल रूल के नाम से, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका जो टैग्स था वो एज एन सेलेक्टर जो है CSS की फ़ाइल के अंदर आ जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, फिर आपने अपनी प्रॉपर्टी लगानी है और उसको वैल्यू डिफ़ाइन करनी है। अब मुझे प्रॉपर्टी क्या लगानी है, मैं चाहता हूँ उसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाए और बैकग्राउंड में कहता हूँ येलो हो जाए, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे लाइव मोड पे सारा काम हो रहा है। पैडिंग में अप्लाई करूँगा, टैब से जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी में खुद ब खुद जाता रहेगा। बैकवर्ड आना है तो शिफ्ट टैब दबाएंगे, बैकवर्ड आ जाएगा। अब पैडिंग मुझे लगानी है, आप फ़र्ज़ करें 10%, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गई, 5% बहुत होगी, ये भी बहुत है, 2% इनफ होगी, ठीक है। तो देख रहे होंगे आप कि कितनी आसानी से जो है हमें फ़ायदा होता जा रहा है। और विथ मैं अप्लाई कर देता हूँ भाई 300 px को, ठीक है, पूरा सेट हो गया। फिर मैं लगा देता हूँ बॉर्डर रेडियस की जो प्रॉपर्टी है वो आपके जो बॉर्डर्स हैं उनको राउंडेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं 10 px कर देता हूँ या बढ़ा देता हूँ 40 px कर देता हूँ, तो देखें आपके बॉर्डर भी जो है वो राउंडेड होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं करता हूँ क्या चीज़, मज़ीद क्या करना चाहिए हमें इसके अंदर, बॉर्डर अप्लाई करके देख लेता हूँ मैं, 2 px सॉलिड ग्रीन, ठीक है। तो ये तरीका है कि आप जो है वो किस तरीके से जो है अपने लाइव मोड पे काम कर सकते हो। अब इस लाइव मोड को आपने करना क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये सेव हो जाए, तो मैं सिंपल जो मेरा कोड मैंने यहाँ बनाया है उसको मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा और अपने HTML के अंदर जाके जो मेरी CSS है, यहाँ पर इस वक्त इस वाली फ़ाइल में CSS मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सिंपल एक इंटरनल स्टाइल शीट जो है वो बना के वो कोड यहाँ पर पेस्ट करके और उसको सेव कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और ब्राउज़र में जाके जब मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से और इसको जब मैं रीलोड करूँगा तो ये चेंज नहीं होगा, लोगो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि लोगो हम लोगों ने कोड सेव नहीं किया था। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो डेवलपर सेशन या लाइव मोड है ये सिर्फ फॉर द टाइम बीन होता है। जब आप पेज रिफ़्रेश कर दोगे तो आपने जो चेंजेस किए हैं वो रिमूव हो जाएंगी, अगर आपने वो चेंजेस कॉपी करके अपने कोड के अंदर पेस्ट नहीं किए हैं, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था ड्रीम व्यूअर के अंदर, वो ये था कि आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है लाइव मोड का। आप इसको जब इनेबल कर लोगे तो आपके पास जो आपका वेब पेज है वो एज एन लाइव मोड जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर आप इसके अंदर जो जो चेंजेस यहाँ पे करते जाओगे वो सारी की सारी चेंजेस इसके अंदर भी वैसी ही होती जाएंगी जैसे कि ब्राउज़र के डेवलपर सेक्शन में होती है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि आप जो है किसके ऊपर काम करो, अपने ब्राउज़र के डेवलपर सेक्शन के ऊपर काम करो, क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल और फास्ट वे में जो है वो काम कर रहा होता है।
तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, स्टाइल टेक्स्ट यूजिंग CSS नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।